Hi, so I welcome you to the very syllabus of your history of India now. हिस्ट्री ऑफ इंडिया का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं कि आपका पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जाम का, और उसके बाद यूनिट वाइज हम इसमें सिलेबस देखेंगे और उसके बाद आपको जो यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी मिल जाए तो एक बार बस मुझे अपनी एग्जाम डेट्स जो भी है आपकी, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं 1 साल बाद 2 साल बाद, तो अपनी एग्जाम डेट्स मुझे मेंशन कर देना, ताकि जो भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे या एक्सप्लेनेशन वीडियोज होगी वो मैं आपको लिंक वाइज प्रोवाइड कर सकूँ। करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट है दैट विल बी मीडिया एंड मॉडर्निटी। इसमें हमारी जो है सबसे पहले रहेगा एक तो बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन, कि जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया था, मतलब जब प्रिंटिंग वगैरह नहीं होती थी, तो उससे पहले कैसे जो है हमारी पूरा हिस्ट्री जो है, मतलब मीडिया तो है जो है वो बाद में आया, टेक्नोलॉजी बाद में आई, बट उससे पहले हमारी जो पूरी मीडिया की हिस्ट्री थी वो कैसे जो है आगे बढ़ी, कैसे लोगों को पता चला हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो ये एक हम ब्रीफ स्केच देखने वाले केव पेंटिंग्स के बारे में, रॉक आर्ट के बारे में, क्योंकि पुराने टाइम के बारे में अगर उस टाइम पे प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी तो लोगों को कैसे पता चला कि उस समय कौन सा कल्चर फॉलो होता था, कौन सा ड्रामा, कौन सा डांस, क्या क्या चीजें होती थी, तो वो सब कैसे पता चली? केव पेंटिंग के द्वारा, रॉक आर्ट की तरह, या फिर रिटर्न कल्चर जैसे फोक डांस वगैरह हो गए, जिससे ना जो है, जैसे अगर आपको पता सूफिज्म वगैरह, जो क्या करते थे कि जो भी ओरल ट्रेडिशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाते थे। एंड एक मेजर टॉपिक हमारा दैट इज एक्ट द्यूरना। सो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाने वाली हूँ और जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपका है रोमन न्यूज लेटर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किया था उस टाइम पे मीडिया को एक टाइम से बढ़ाने के लिए। देन हम बात करने वाले प्रिंट रेवोल्यूशन के बारे में, कि अब जब प्रिंट आ गई, प्रिंटिंग हो गई थी शुरू, तो उस समय कैसे जो है प्रिंट रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा बेनिफिट किया कंट्री को। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ प्रेस इन यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि सबसे पहले जो प्रेस जो है वो उसका इवोल्यूशन जो है वो कहाँ पर हुआ, वो हुआ सबसे पहले यूएस में, ग्रेट ब्रिटेन में एंड फ्रांस में। एंड उसके बाद हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ पेनी प्रेस एंड द टेबलॉइड्स एंड द येलो जर्नलिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जिसमें हमारा जो एक टेबलॉइड्स का टॉपिक है और एक जो येलो जर्नलिज्म है, ये पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है। और उसके बाद है हमारे पास ई पेपर्स एंड ऑनलाइन न्यूज पेपर। तो ये तो तभी आया जब हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांसमेंट हुई, इंटरनेट वगैरह इतना ज्यादा फ्री लेवल पे आया कि लोग जो है अब हर कोई इंसान जो है इंटरनेट एक्सेस कर पाता है। देन वी द प्रेस इन इंडिया। तो इसमें जो सबसे पहला दैट इज द कॉलोनियल पीरियड, जो कि है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जब प्रेस आई थी इंडिया में, तो उसने जो फ्रीडम मूवमेंट को कैसे जो इम्पैक्ट किया, क्योंकि लोगों को अब धीरे धीरे पता लगने लगा था कि क्योंकि प्रिंट मीडिया अगर आ गया था, तो प्रिंट मीडिया से क्या फायदा हुआ, जो लोग जो थे लोगों को पता चलने लगे थे कि एक दूसरे स्टेट में जो है लोग कैसे लड़ रहे हैं, या फिर क्या क्या ऐसे काम कर रहे हैं जो कि जो है उनको अपनी स्टेट में भी करने चाहिए टू गेट द फ्रीडम, या फिर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में कैसे उसका बेनिफिट हुआ। उसके बाद हम पढ़ने वाले गांधी और अम्बेडकर का एज जर्नलिस्ट एंड कम्युनिकेटर्स। एंड देन हम पढ़ेंगे नेशन बिल्डिंग एंड मीडिया। उसके बाद हम देखेंगे इमरजेंसी एंड द पोस्ट इमरजेंसी एरा, कि जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में 1975 में, उस टाइम का, और उसके बाद जो है कैसे जो है मीडिया का पूरा रेगुलराइज हुआ। उसके हम देखेंगे कमिंग ऑफ अ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी लाइक द पोस्ट लिबरलाइजेशन। इंडिया में अगर आपको पता हो तो 1990 में एक टाइप की लिबरलाइजेशन हुआ था, जिसमें कि जो है इंडिया की फ्री मार्केट कर दी गई थी, चेंजिंग द मार्केट एंड द ऑडियंस। उसके बाद हुआ हमारा ट्रेडिशन ऑफ लैंग्वेज मीडिया इन इंडिया, लाइक हिंदू, उर्दू, बांग्ला, मलयालम, तमिल, मराठी एक्सेट्रा। सो बहुत सारी लैंग्वेज जो है जिसने मीडिया को जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3 के बारे में, दैट इज द साउंड मीडिया। साउंड मीडिया जो आपका मेजरली वॉइस पे वर्क करता है, लाइक द टेलीग्राफ हो गया, जो टेलीफोनी है, एंड द इमरजेंस ऑफ रेडियो। इसने जो है एक टाइप से साउंड मीडिया को जो है बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज किया। उसके बाद हम देखेंगे अर्ली हिस्ट्री, जो कि अर्ली हिस्ट्री तो थी किसके साथ, इंडिया में रेडियो के साथ। तभी आपको जो है लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की जगह अच्छे से पता चलने लगी। उसके बाद थी हमारी हिस्ट्री ऑफ AIR, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ AIR प्रोग्रामिंग, जिसे हम बोलते थे आकाशवाणी टाइप्स। उसके बाद था हमारे पास पेनिट्रेशन ऑफ रेडियो इन रूरल इंडिया, दैट इज द केस स्टडीज के बारे में हम देखने वाले हैं। Then is the pattern of the state control, the demand of autonomy, and then is the FM radio, privatization and the community radio. नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है यूनिट 4, दैट इज अ विजुअल मीडिया। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो अर्ली ईयर्स ऑफ फोटोग्राफी एंड द सिनेमा। उसके बाद क्योंकि अब विजुअल मीडिया का है दैट इज द लाइक रीसेंट टाइम को हम एक तरफ से विजुअल मीडिया बोल सकते हैं, जहाँ पे लोग जो है मोस्टली चीजें जो समझते हैं, अगर आप अपना सिलेबस देखते हो तो वो भी आप वीडियोस के द्वारा यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हो, या फिर लोगों को कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स या किसी भी चीज का सोर्स देखना होता है वो मीडिया के द्वारा, जो कि जनरली विजुअल मीडिया होता है उसके द्वारा देखना पसंद करते हैं। देन इज द टीवी का जो ओरिजिन हुआ है एंड द टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन, दैट इज ऑफ BBC एंड द CNN चैनल्स, जो कि टीवी पे आने लगे थे। उसके बाद था द कमिंग ऑफ टेलीविजन इन इंडिया,
क्योंकि टीवी ये तो नहीं था कि शुरू में सबके पास था एक बारी में, तो धीरे धीरे करके टीवी जो इंडिया में आया, टेलीविजन इंडिया में आया। और एंड द स्टेट्स डेवलपमेंट एजेंडा। उसके बाद है कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग जो है वो कैसे कमर्शलाइज हुआ। द कमिंग ऑफ ट्रांसनेशनल टेलीविजन, एंड देन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रसार भारती, दैट इज द जोशी सैम पित्रोड़ा एंड द चंदा कमिटीज। उसके बाद है हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग्स कुछ, तो ये आपकी कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स रहेगी। ये मैं आपको सिर्फ तभी कवर करवाने वाली हूँ जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप मुझे कमेंट्स में कम से कम 15 से 20 दिन पहले बता देते हो कि हाँ आपका इस पर्टिकुलर एग्जाम डेट पे जो है आपका एग्जाम है, तो फिर मैं आपको रीडिंग्स वगैरह जो है कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोज है वो प्रोवाइड कर दूंगी। अभी तक मैं आपको अगर बताऊँ तो आपकी जो मेजर जो वो है रीडिंग है, दैट इज योर 7th 1 यूनिट, और 6th 1 भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हंट साराभेद Hindi Dalit Literature and the Politics of Representation, New Delhi. And then you have the Jeffrey Robin, India's Newspaper Revolution, जो कि Capitalism, Politics and the Indian Language Press, New Delhi. तो ये जो दो आपकी जो है मेजर रीडिंग्स है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और उसके अलावा भी कोई भी क्वेरी होती है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन वीडियो इन डेप्थ डिटेल वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट से बता सकते हैं। सो इसी के साथ करते वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब तक ले स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।